लालकृष्ण आडवाणी को सर्वमान्य नेता और पार्टी की कमान देने की वकालत कर चुके शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त पटना में हैं। उनसे ही पूछते हैं कि अब जबकि नरेंद्र मोदी को लगभग तय कर दिया गया है कि वही बीजेपी का नेतृत्व करेंगे, क्या राय है? शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी को नेतृत्व करना चाहिए, उनके नेतृत्व में होना चाहिए। अब जबकि नरेंद्र मोदी आगे कर दिए गए हैं पार्टी की तरफ से, क्या समझते हैं? आप अपने स्टैंड पर हैं या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को ही लीड करना चाहिए? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को लगभग तय कर दिया गया है। लगभग यानी देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन द कप एंड द लिप्स, यानी चाय की प्याली और होठों में कई बार अंतर बढ़ जाता है या दूर होता है, या उसको लगभग कहते हैं। ये लगभग कहा है आपने, जहां तक मेरा अपना ख्याल है और आप लोगों का भी ये मानना है कि नरेंद्र मोदी वाकई बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत ही सफल और सक्षम है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि इसमें लोकप्रियता उनकी आज उनके परफॉर्मेंस की वजह से भी, मीडिया की वजह से और हम तमाम लोगों की वजह से बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है। बहुत दूर तक पहुंची है। एक गुजरात में उनका डंका बजता रहा, इतना बढ़िया उन्होंने किया। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि गुजरात में जो बहुत किया, गुजरात पूरे हिंदुस्तान को और गुजरात से आज तक किसी ने लीड नहीं किया है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वो भी बहुत लोगों की इच्छा है कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री हो तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, यानी जो एमपीज हैं उस तमाम लोग मिलकर और बड़े बुजुर्ग मिलकर वो तय करते हैं। अब बड़े बुजुर्ग का जिक्र किया हमने, तो मैं कहूंगा कि हमारे देश में और हमारे आपने भी कहा कि मेरी नजरों में या हमारी नजरों में सबसे बड़े, सबसे अहम, सबसे कद्दावर, सबसे मैच्योर्ड, सबसे बड़े स्टेट्समैन, सबसे काबिल अगर कोई नेता है देश में तो वो हैं आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। आज उनका पार्टी के मामले में जितना बड़ा योगदान है और कितना बड़ा योगदान है, इसे हम भुला नहीं सकते। ये 2 सीटों वाली पार्टी जो थी, आज करीब करीब 200 सीटों की पार्टी बन चुकी है और इसमें बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के अलावा हमारे अपने यशवंत सिन्हा जी हैं, हमारे अपने सुषमा स्वराज हैं, हमारे अपने जसवंत सिंह जी हैं, हमारे अपने मुरली मनोहर जोशी जी हैं। इन तमाम लोगों को दरकिनार करके या इन तमाम लोगों के आशीर्वाद के बगैर आप प्रधानमंत्री का चयन नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री को पेश नहीं कर सकते। अब जैसे इसमें राजनाथ सिंह हमारे अध्यक्ष हैं, जो बहुत काबिल आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं और कई लोगों की नजरों में तो वो भी बहुत कद्दावर और प्रधानमंत्री के दावेदार अगर ना भी हो तो प्रधानमंत्री की श्रेणी में वो भी खड़े दिखते हैं, जैसे कि यशवंत सिन्हा है, जैसे जसवंत सिंह है, मुरली मनोहर जोशी जी है, सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली। तो मेरा यही मानना है कि इन लोगों को साथ लेकर इनका आशीर्वाद और खासकर आडवाणी जी का नितांत आवश्यक है किसी को आप प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने कहा था कि आडवाणी जी अगर तैयार हैं तो उसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से जो नई टीम बनाई गई है अभी हाल में, उसमें तमाम लोग जिनके आपने नाम लिया, आडवाणी के अलावा तमाम लोग उस टीम में नीचे आ गए हैं और नरेंद्र मोदी उसको लीड कर रहे हैं? तो ऐसे में तो जो आप कह रहे हैं कि इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता बड़े नामों को, लेकिन वो तो अब मोदी के नीचे ही आ चुके हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा, फिर आपके सवाल में ही जवाब है। मैंने कहा कि दरकिनार करके इनको नीचे लाके या कहीं किसी किस्म का दिखता हुआ लॉलीपॉप कमेटी में डालने से, कमेटियां तो बहुत बनती हैं, कमेटी तो हमारे वक्त भी बनी थी, यानी कमेटी बनती हैं, पार्टी का अपना रवैया होता है, पार्टी के कुछ लोगों का। मुझे ही बनाया गया था, घोषणा की थी, हालांकि मैंने कभी अपने लिए पद मांगा नहीं, आप जानते हैं, ना मुझे कभी पद के काबिल समझा गया, न पद के मामले में मेरी कभी कोई इच्छा रही और न ही अपेक्षा रही। उसके बावजूद ये उनकी बड़प्पन है या उनका सीधापन कि हमें राजनाथ जी, जो हमारे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बनाया था राष्ट्रीय कला मंच का या कौन सा मंच का
ऐसा आप सोचिए। लेकिन इस बार तो आपको नहीं रखा है इन्होंने किसी कमेटी। वो तो बड़ा अच्छा किया, मैं समझता हूँ अच्छा किया। क्यों? क्यों नहीं, मुझे मैं जानता हूं कि मेरे पास पद नहीं है लेकिन कद है, और आप भी जानते हो, आप भी मानते हैं कि अच्छे अच्छे पदाधिकारियों का नाम या अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को आप नहीं पहचानते होंगे या नहीं जानते होंगे, या उनकी बात की उतनी अहमियत नहीं होती है जितना कि आप मेरी बातों की अहमियत देते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा, आपको लगता नहीं कि आप जैसे लोगों को भी इस टीम में होना चाहिए था? आपको इस बात का मलाल है कि नहीं? क्योंकि ये सबसे बड़ी पावरफुल टीम है देश में बीजेपी की, जो कि लीड करेगी इलेक्शन। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। अगर आप माने तो मैंने अपने मित्र राजनाथ सिंह जी को, जो अध्यक्ष भी थे, उनको मैंने कहा था और इस बार भी कहा कि मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे अपने लिए कोई पद नहीं चाहिए, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का कई बार अफसोस जरूर होता है, जो बहुत काबिल लोग हैं जैसे कि यशवंत सिन्हा जी हैं, उनको आज कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे, अफसोस होता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। जसवंत सिंह, इतने बढ़िया गुणी आदमी, क्या व्यक्तित्व है जसवंत सिंह जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, या हमारी अपनी सबसे चहेती हमारी नेत्री या नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली तो फिर भी कहीं के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सुषमा स्वराज जी का जो स्थान होना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे यशवंत सिन्हा जी का, जसवंत सिंह जी का, मुरली मनोहर। क्यों? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर इस तरीके से बड़े नेताओं को छोड़ दिया गया है, दरकिनार किया गया, तो कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं या आपके अध्यक्ष जिम्मेदार? ये तो मेरी जानकारी का विषय नहीं है, और चूंकि मैं पदाधिकारी नहीं हूं इसलिए इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता। मैं एक अनुशासित सिपाही का अनुशासित व्यक्ति हूं भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए मैं दायरे का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने कहा, इसलिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मुझे अफसोस जरूर होता है कि इतने बड़े बड़े अच्छे लोग, गुणी लोग, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी हमारे पास हैं, ऐसे मार्गदर्शक हैं, और उन्हें कहीं दरकिनार किया जाना या दरकिनार किया जाता ऐसा दिखता है, तो मैं नहीं समझता अच्छी बात है। हमें चाहिए इस वक्त सबको एकजुट कर इनका मार्गदर्शन लेकर, इनका आशीर्वाद लेकर, इनका सहयोग लेकर हम लोग आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी को भी आगे बढ़ाना है तो इनका नरेंद्र मोदी है कि हमारे पास शिवराज सिंह चौहान है। क्या शिवराज सिंह चौहान बहुत गुणी, बहुत काबिल नहीं है? मैं नरेंद्र मोदी की मित्रता भी है, नरेंद्र मोदी का मैं समर्थक भी हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ कहना यही है कि चीजें अपने तरीके से हो, ढंग से हो, यानी जो पार्टी का डिसिप्लिन है, हायरार्की में जैसे चलता है उस तरह से हो, पार्लियामेंट बोर्ड के जरिए हो, और ऐसा हो कि सब लोगों को साथ लें और उनको अंदर सबको साथ लेकर चलने की क्षमता हो, ऐसे लोगों को सामने लाएं, सबको साथ लें। एक सवाल इससे एक और जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है अभी भी कि लालकृष्ण आडवाणी अभी प्रधानमंत्री के रेस में हैं और वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं? लालकृष्ण आडवाणी जी तो कभी रेस में नहीं, मैं तो पहली बार मानता हूँ, वो तो त्याग और बलिदान की सही मायने में प्रतिमूर्ति है। वो तो कभी अपने आप को न दावेदार कहते हैं न दावेदार मानते हैं। लेकिन हाँ, हम तमाम लोग ऐसा चाहते हैं, और देश और जनता भी चाहती है, जो सबसे अनुभवी है, सबसे सीनियर हैं, सबसे मैच्योर्ड हैं, सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त। मार्गदर्शन का मतलब क्या? नेतृत्व नहीं है? मार्गदर्शन का मतलब जो नेतृत्व भी जिसका हो उसको भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, यानी गार्डियन फिगर, द फादर फिगर, द गॉड फादर फिगर आडवाणी जी हमारे बीच हैं और रहें, यही कामना, मनोकामना। सर, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से बिहार बीजेपी, जिनका आप सुमो और नमो लगातार कहते रहे, सुमो जो है उन्होंने तो एक तरीके से यू टर्न ले लिया है। कभी वो वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री चाहते थे और अब कह रहे हैं कि तुरंत नरेंद्र मोदी को घोषित किया जाना चाहिए देश का प्रधानमंत्री। देखिए, अब तो सुमो, हाँ मैं नहीं कहा था, नमो और सुमो की जोड़ी हम नहीं बनाई थी यहाँ पे, या आप कुछ लोग कह सकते हैं तुकबंदी, लेकिन हमने की थी। लेकिन हाँ, ये जो उन्होंने, आपने कहा कि यू टर्न ले लिया है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सुशील मोदी बहुत पसंद है, और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, उनकी बहुत कदर करता हूँ, इसलिए इस सवाल का जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा।